सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये अच्छी चीज़ है सर, ध्यान से समझिएगा इसको, बढ़िया चीज़ है ये। बात दरअसल ये है, ये एक बॉन्ड है, जैसा मैंने लिखा है बॉन्ड, और ये एक स्कीम है जो कि आरबीआई के द्वारा चलाया हुआ है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी स्कीम है, तो ट्रस्ट आ गया भैया जहां सरकार का नाम आया। तो है क्या ये, आप सोने के भाव पर कोई सर्टिफिकेट खरीदते हो, 10,000 रुपये का मान लो अभी सोना है, 10,000 का तो नहीं होता, कैसा एग्जाम्पल लेते हैं यार, ले लिया तो ले लिया, चलो ठीक है, 10,000 रुपये का सोना है, 10 ग्राम मान लेते हैं, कौन सा कभी जमाने में रहा होगा 10,000 रुपये का 10 ग्राम, अभी तो 60,000 रुपये चल रहा है। तो खैर हमने मान लिया 10,000 रुपये का 10 ग्राम हमने मान लिया, अभी है तो सर्टिफिकेट आपने 10,000 रुपये का खरीदा, 10 ग्राम आपको के हिसाब से मिला। कल को जब बेचने जाओगे तो अगर 12,000 रुपये हो गया 10 ग्राम का कीमत, तो 12,000 के प्राइस पे आप वो सर्टिफिकेट बेचोगे। सवाल आता है सर्टिफिकेट बेचोगे कहाँ? सर जिधर से खरीदा आपने उधर ही बेच दोगे। ऑनलाइन खरीद सकते हो, अपने डीमैट अकाउंट, ब्रोकर म्यूचुअल फंड जहाँ इन्वेस्ट करते हो वहाँ भी आता रहता है। साल में 2-3 बार आता है ये, साल में 2 ही 3 बार मिलेगा आपको, हमेशा नहीं मिलता, हमेशा अवेलेबल नहीं होता। ये आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो कि भैया हमको कब हम ढूंढेंगे, कब पता चलेगा, तो आपका बैंक में जिस बैंक में अकाउंट है उसको बोल देना, वो आपको याद दिला देगा। ठीक, बैंक या तो बैंक से ले लो या फिर आपका जिधर म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उधर आ जाता है। ठीक, तो रियल गोल्ड नहीं मिलता आपको, और रियल गोल्ड होता भी नहीं है, सिर्फ वो सर्टिफिकेट सरकार ने चालू किया है, वो सर्टिफिकेट की कीमत गोल्ड के हिसाब से बढ़ती और घटती है। ठीक, नो बैक्ड बाय रियल गोल्ड, पीछे कोई रियल गोल्ड नहीं होता। जैसे डिजिटल गोल्ड में रियल गोल्ड होता है, आप उसको घर पे ऑर्डर करके घर पे मंगवा भी सकते हो, डिलीवरी चार्ज वगैरह अलग से देना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कोई रियल गोल्ड होता ही नहीं है, सो यहाँ पे तो सर्टिफिकेट का ट्रेड हो रहा है, ये समझो। नो मेकिंग चार्जेस, नो जीएसटी, क्योंकि रियल गोल्ड है ही नहीं। बाय एंड सेल एट द प्राइस ऑफ रियल गोल्ड, जैसा अभी बताया, रियल गोल्ड का जो प्राइस है उसी प्राइस पर सर्टिफिकेट खरीदते हैं। कल को जब बेचेंगे तो जो रियल गोल्ड का प्राइस होगा उस वक्त उसी प्राइस पर बिकेगा। अर्न 2.5% एनुअल इंटरेस्ट, ये बहुत बढ़िया चीज है सर, और ये सबसे अच्छी चीज है। ये चीज अच्छी है क्योंकि ये है क्या, ध्यान से समझो सर। कभी ऐसा होता है कि सोना आपने खरीद रखा है या ज्वेलरी आपने बना रखा है, घर पे रखा हुआ है, आपको एनुअली कोई कहीं पैसा दे दे, कुछ इंटरेस्ट दे दे कि रखे हो भैया ले लो, ऐसा नहीं होगा ना। इसमें होता है सर, आपने मान लो लाख रुपए का ये सर्टिफिकेट खरीद रखा है, तो लाख रुपए का 2.5% यानी कि 2,500 रुपए हर साल आपको बैंक देगी सर, सरकार देगी, आपके बैंक में आ जाएगा हर साल। ठीक, ये अच्छी बात है। तो जिसकी वजह से होता क्या है सर, 7% नॉर्मली गोल्ड ग्रो होता है। मान लो अगर हम 6%, 7%, 8% से के हिसाब से अगर गोल्ड ग्रो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस 2.5% आपका पैसा, आपका गोल्ड 9.5% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। हालांकि ये लाइन पूरी तरीके से सच नहीं है, समझाता हूं कैसे। मैंने इसको क्यों बोल दिया 9.5% कि 2.5% ये एक्स्ट्रा दे रही है। अगर 7% के हिसाब से नॉर्मली गोल्ड ग्रो कर रहा है तो 2.5% इसको मैंने ऐड कर दिया, लेकिन ये सच पूरी तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर एक कंपाउंडेड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। क्यों सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है? ये 2.5% साल का आपके बैंक में आ जा रहा है, तो उधर तो जमा रहा नहीं सरकार के पास। सरकार के पास जब जमा रहता तो उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अगले साल जुड़ता, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अगले साल जुड़ता, लेकिन ऐसा हो रहा ही नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है। इंटरेस्ट वाला पार्ट निकाल के आपको बैंक में दे दिया जा रहा है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसलिए पूरी तरीके से ये लाइन सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप मान सकते हो कि नॉर्मल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में, ज्वेलरी में आपको कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इसलिए एक लेवल बेटर है, अच्छा है। हाँ, गोल्ड नहीं है आपके पास वो आप कह सकते हो, ज्वेलरी नहीं है आपके पास वो आप कह सकते हो, सिर्फ सर्टिफिकेट है, लेकिन उसकी औकात गोल्ड के बराबर है, और गोल्ड बराबर से थोड़ा ऊपर ही है क्योंकि 2.5% मिल भी तो रहा है। ठीक, अच्छा टैक्स फ्री है भैया, कोई टैक्स टुक्स नहीं लगता। अच्छी बात ये है, गोल्ड में टैक्स लगता है, डिजिटल गोल्ड में टैक्स लगता है, ज्वेलरी में भी टैक्स लगता है, जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है उस पर, इधर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लॉकिंग है सर 8 साल की, 8 साल के लिए आपको कम से कम छोड़ना पड़ेगा। वैसे 5 साल में भी निकाल सकते हो, वैसे तुरंत भी निकाल सकते हो जुगाड़ लगा करके, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो सर, अप्रिशिएट होगा गोल्ड तभी तो आपको कुछ फायदा मिलेगा, तो आपको 8 साल का लॉक इन है इधर। ठीक, मोटा मोटी ये समझ में आ गया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये अच्छी चीज है सर, ये करना चाहिए। ठीक, अगला मेन मुद्दे की बात सर, ये टाइटन, ये है असली धमाका सर, जो 4 साल में आपका पैसा डबल कर देती है। ठीक, कैसे? टाइटन ही वही कंपनी है ना जो घड़ी बनाती है, हाँ ये वही कंपनी है, लेकिन असली काम इसका घड़ी बनाना नहीं है सर,
असली काम इसका ज्वेलरी बनाना है। इसलिए तो मैंने बोला शुरुआत में सोने से संबंधित, सोने की ज्वेलरी, हालांकि हीरे की ज्वेलरी वगैरह भी है, लेकिन मेजर ज़्यादातर जो बिकते हैं तो सोने की ज्वेलरी। और ज्वेलरी का धंधा एक ऐसा धंधा है सर, ये आपको लगता है कभी घटने वाला है, बढ़ने वाला है ये। अच्छा, इसका तो इतिहास ऐसा है भाई साहब का, 61,000% रिटर्न दिया है इसने 23 सालों में, 61,000%। यानी कि 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता 23 साल पहले ना, तो आज उसको 6 करोड़ रुपए होते। सिर्फ 1 लाख रुपए छोड़ा होता उस वक्त और बस छोड़ दिया होता, आज 6 करोड़ रुपए बन चुके होते। कि इतनी पावरफुल कंपनी है। ठीक, इसका पास्ट का जरा हम बात करते हैं सर। टिल नाउ शेयर प्राइस गॉट डबल इन एवरी 4 years। हर 4 साल पे इसका पैसा डबल हुआ है इन्वेस्टर्स का। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, टाइटन की जो हम बात कर रहे हैं, ये पास्ट इतिहास हम बात कर रहे हैं 20-22 साल का। तो मेरा ये मत समझना कि भैया हम रिकमेंड कर रहे हैं टाइटन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं। आजकल तो रूल भी आ गया भैया, ये सब बोल नहीं सकते, सब बोलना पड़ रहा है आपको। ठीक है, हालांकि आप तो समझदार हो, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ सर पुराना इतिहास बात कर रहा हूँ, आगे की मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ना समझ लेना। ठीक, चलो ऊपर दिखाता हूँ आपको, वेबसाइट ओपन करके जरा। इतना समझ में आ रहा है सर? हर 4 साल में पैसा डबल गोल्ड नहीं कर सकता। शुरुआत में मैंने जो लिखा था ना 4 साल में पैसा डबल, गोल्ड में कभी नहीं हो सकता, लेकिन गोल्ड से संबंधित ये कंपनी काम कर रही है, और वो भी टाटा की कंपनी है भैया। टाटा का मतलब भरोसा, तो इसलिए बात ये। चलो भैया तुम हट जाओ। हाँ सर, मैं जरा आपको शेयर प्राइस दिखाता हूँ टाइटन का। सर ये देखो, गूगल में मैंने सिर्फ लिखा है, क्या लिखा है? टाइटन शेयर प्राइस। ये टाइटन आ गया ना सर। सर घड़ी भी बनाती है, चश्मे भी बनाती है, लेकिन इसका 80% से ज़्यादा काम ज्वेलरी का है, लोगों को नहीं पता। और जिसकी वजह से जरा इसका ग्राफ देखो सर, ध्यान से देखो ग्राफ। हर 4 साल में जो पैसा डबल मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये मिनिमम डबल है, कई बार तो ट्रिपल, चौपल, पचपल भी हुआ है, लेकिन मिनिमम डबल है हर 4 साल में। जरा ये समझो ध्यान से, कैसे मैं कह रहा हूँ इसको। सर यहाँ देखो, मैं बाहर हो जा रहा हूँ कि फ्रेम में, चलो कोई नहीं, चीज़ आनी चाहिए। चलो ऐसे हो जा रहा हूँ। अरे भैया हटो तुम, इसको जरा जूम कर लिया जाए। कर लिया जाए? नहीं जूम क्यों नहीं हो रही है? हाँ अब हुआ। अरे भैया यहाँ रखना पड़ेगा ना। देखो 2000 में सर 1 रुपये 1.91, यानी कि लगभग 2 रुपए की कीमत थी इसकी 2000 में। सर उसके 4 साल बाद 2006 में देखो तो 42 रुपए चला गया, 2 रुपए से 42 रुपए। ये सिर्फ डबल है क्या 4 साल में? सर डबल से कितना, 55, 56, 57 क्या क्या है पता नहीं, वो आप गिन लेना। सर 2 रुपए से 42 रुपए हो गया 4 साल में। उसका अगला 4 साल 2006 से 2010 देखो सर 76 रुपए के आसपास चला गया, ये लगभग डबल हो गया है ना। अच्छा 2014 4 साल आगे सर 234, डबल से भी ऊपर चला गया, डबल से भी ऊपर है ये। उसके बाद 2014 से 2018 सर 879, डबल से भी ऊपर। सर उसके बाद 2022 देखो सर 2468, और अभी के टाइम पे 3100-3200 का शेयर है सर। हर 4 साल में मिनिमम डबल हो रहा है, पिछले 23 साल का ये डेटा है, इसके पीछे जाकर के और आप देख सकते हो। हालांकि ये 99 में शायद आया है, 99 में या 2000 में, 99 में शायद आया है। ठीक है, तो ये बात थी। अच्छा और कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं सर। ये जो टाइटन है ना, हल्की फुल्की चीज नहीं है, जरा देखना सर। इतनी सारी तो इसकी वॉचेस की कंपनियां हैं। ये देखो सर, टाइटन क्लॉक्स, जूप, और क्या है ये, ऑक्टेन, ये जाइलस, पता नहीं क्या लिखा है, रागा, ये लड़कियों के लिए घड़ियां बनाते हैं, नबुला, फास्ट ट्रैक, ये सब तो जानते हो ना। और नीचे आ जाओ सर, एक ये सोनाटा टाइटन की है सर, फास्ट ट्रैक। और नीचे आओ सर, ये क्या है, ज्वेलरी सर। ज्वेलरी में तनिष्क सबसे बड़ा ब्रांड, ये तो आप जानते ही हो सर। जोया इसी का है सर, मिया इसी का है, कैरेटलेन इसी का है, ये सब टाइटन के अंदर है। इतनी बड़ी कंपनी है टाइटन, तो क्या बोलूं, बोल भी नहीं सकते कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। ये सब बोलना अब रूल आ गया है ना, समझ रहे हो बात करो है, तो वो सब भी समझना पड़ेगा ना। अब देखो आपकी मर्जी है, वो गोल्ड का ज्वेलरी। अब यहाँ पे एक चीज समझना सर, आपके पास अगर अगाध पैसा है, महीने का आप 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 आध करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए कमाते हो,
फिर तो कुछ भी खरीद लो, फिर तो ज्वेलरी क्या, गोल्ड क्या, बॉन्ड क्या, अरे सब खरीद लो बल्क में। 1,000 करोड़ का सोना खरीद लिया, 1,000 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया, 1 करोड़ का ये खरीद लिया। लेकिन अगर लिमिटेड कमाते हो, 25-30 हज़ार रुपये कमाते हो, 50 हज़ार रुपये कमाते हो, तो बड़ा ध्यान से खर्च करो सर। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड की ज्वेलरी मत बनवाओ। हाँ, बीवी को खुश करना है तो ठीक है, ज्वेलरी बनवा लो, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ज्वेलरी बनवानी है तो उसके लिए बड़ा मेकिंग चार्ज भी देने के लिए तैयार रह जाओ। तनिष्क जैसे शोरूम में चले जाओ तो बड़ा मेकिंग चार्ज भी लगेगा, बहुत बढ़िया ज्वेलरी बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ज्वेलरी बनाना है काम का, छोटे से छोटे दुकान में जाकर के बनाओ सर। और अब ये डर खत्म हो गया है कि छोटा दुकान वाला नकली कम गोल्ड प्योरिटी दे देगा, बड़े दुकान वाला जा, अब ये डर खत्म इसलिए हो गया, अब तो हॉलमार्क का फंडा आ गया है। हर दुकानदार को हॉलमार्क वाला सोना बेचना जरूरी है, ठीक है। कोई अगर नहीं बेच रहा था आप उसको धमका सकते हो, ये क्या कर रहा है, गड़बड़ है, अंदर हो जाएगा, फाइन लग जाएगा उस पर, ठीक है। तो अब छोटा और बड़ा दुकान वाला का रिस्क खत्म हो चुका है। तो सारे फंडे मैंने क्लियर कर दिए आपको। डिजिटल गोल्ड क्या होता है, फिजिकल गोल्ड क्या होता है, सोवरेन बॉन्ड्स क्या होता है, और इन ज्वेलरीज में डील करने वाली ये टाइटन कंपनी जो कि टाटा की है, इसकी क्या औकात है, इसने अब तक पिछले 22-23 सालों में, 20 सालों में क्या किया है, इसके बेस पे हम आगे का डिसीजन भी ले सकते हैं, हमें क्या करना है। तो जरा ध्यान से, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए सर। पैसा बड़ी मेहनत से आप कमाते हो, यूं ही तो नहीं आ रहा ना, तो थोड़े सा रिसर्च, थोड़ा सा एनालिसिस तो बनता है ना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और धनतेरस, दिवाली का भले ही टाइम है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अरे उसने भी जो खरीद लिया, उसने भी सोना खरीद लिया, उसने भी सोना खरीद लिया, हमको भी सोना ही खरीदना चाहिए। सारे गधे हैं, आप भी गधे हो क्या हैं? दुनिया में 95% लोग गरीब क्यों हैं? अपना भेजा नहीं लगाते, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हम भी वही करेंगे। 95% लोगों की भीड़ इधर ऐसे ही है सर। 5% में अगर आना है तो इसको इस्तेमाल करो थोड़ा, समझे। तो आज के सेशन में मजा आया क्या, कुछ सीखने को मिला क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मजा आया, कुछ सीखने को मिला, गोल्ड के बारे में कुछ नई चीज समझ में आई तो मुझे लिख के बताइए। कुछ रह गया, कुछ नहीं कवर कर पाया मैं, तो सवाल भी लिखिए कमेंट में। रिप्लाई नहीं कर पाता मैं, लेकिन पढ़ता हर एक कमेंट हूँ आपके। आगे की किसी सेशन में आपका कमेंट जरूर पिक कर लूंगा मैं। तब तक कमेंट बॉक्स में क्या लिख के बताना आपको? हाँ बस, बिल्कुल सही समझे।